गोपाल, खिलौने वाला और चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहता था। वो खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर खिलौनों को बेचता था। लेकिन बड़ी मुश्किल से गोपाल एक खिलौना बेच पाता था। एक दिन जब गोपाल बाजार में अपने खिलौने बेच रहा था तो उसका पड़ोसी जीवन उसके पास आया और बोला, खिलौने ले लो खिलौने, बढ़िया मिट्टी के खिलौने ले लो खिलौने। क्या बात है गोपाल, आज भी तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। मैंने ही खिलौने तुम्हारे खरीद दिए होते, लेकिन आज मेरा धंधा अच्छा नहीं चला। अरे नहीं जीवन भाई, कोई बात नहीं, तुमने मुझसे पूछा, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर चलो, अब घर जाने का समय हो गया है, साथ में घर चलते हैं। चलो जीवन भाई, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। इस पापी पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है गोपाल, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। और फिर इतना कहकर जीवन वहाँ से चला गया। जीवन के वहाँ से जाने के बाद एक औरत और उसकी बेटी घर लौटते समय गोपाल के पास रुकी और खिलौने देखने लगी। भैया, ये गणपति जी की मूर्ति कितने की दी है? ये मूर्ति 20 रुपए की है बहन, तुम कुछ कम पैसे देकर इसे ले जाओ। 20? ये तो बहुत ज़्यादा है। ये मूर्ति तो उतनी अच्छी भी नहीं है। 10 रुपए से ज़्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। देनी हो तो दो। ठीक है बहन, तुम ये मूर्ति 10 रुपए में ही ले जाओ। और फिर अपनी भूख के मारे गोपाल ने उस औरत को वो मूर्ति 10 रुपए में ही दे दी और जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई दी। गोपाल, ओ गोपाल, गोपाल, गोपाल। आवाज सुनकर गोपाल चारों तरफ देखने लगा। कौन है? किसने आवाज लगाई मुझे? सामने आओ। और तभी चुड़ैल ने एक सुंदर औरत का रूप लिया और पेड़ के पीछे से बाहर आई। कौन है आप? और इस समय इतनी रात को इस घने भयानक जंगल में आप क्या कर रही हैं? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठी थी। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। गोपाल चुड़ैल की बातों में तुरंत ही आ गया और वह उसे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों गोपाल के घर की तरफ निकल पड़े। मेरी इस छोटी सी कुटिया में आप जहाँ चाहे वहाँ रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं जाकर थोड़े से फल ले आता हूँ, उन्हें खाकर हम दोनों सो जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल राजी हो गई और फिर उसके बाद गोपाल उन 10 रुपयों से फल ले आया। उसे खाने के बाद गोपाल तो सो गया, लेकिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। उसने अपने जादू से कुछ खिलौने बनाए जो बहुत सुंदर थे। सुबह होने पर गोपाल ने वे खिलौने देखे और आश्चर्य होकर हैरानी से देखने लगा। उससे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतने सुंदर खिलौने बनाए किसने। अरे रानी, ये सुंदर खिलौने आए कहाँ से? इतने सुंदर खिलौने मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये किसने बनाए हैं? गोपाल जी, मैं अपने घर में खिलौने बनाया करती थी। अरे वाह रानी, ये खिलौने तो बड़े जल्दी बिक जाएंगे और इनकी अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन्हें बेचने जाता हूँ। आप ये खिलौने बाजार में बेच के आइए। मैं यहीं रुकती हूँ, मेरी चिंता मत कीजिएगा। और फिर इस तरह से गोपाल को
रानी की सारी बात पे विश्वास हो गया और वे उसके बनाए गए खिलौने बाजार में बेचने चला गया, जिससे उसको काफी अच्छी आमदनी हुई और उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर गोपाल के पड़ोसी जीवन को एक दिन शक हुआ कि गोपाल के खिलौने इतने आसानी से कैसे बिच रहे हैं और वे पैसे वाला कैसे बनते जा रहा है। उसने इस राज का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई और वे एक दिन गोपाल के घर की खिड़की के पास आकर झांकने लगा और उस दिन जीवन ने चुड़ैल को वो जादू करते हुए देख लिया। और ये राज जानने के बाद जीवन ने तुरंत ही जाकर गांव के मुखिया को सारी बात बता दी। अगले दिन सरपंच ने तीनों को अपने पास बुलाया। जीवन ने चुड़ैल के बारे में सारी बातें बता दी। सरपंच जी, ये औरत एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से इसे जादू करते हुए देखा है। रानी, क्या ये जीवन सच कह रहा है? तुम अपने बारे में हमें बताओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ क्यों आई हो? क्या चाहिए तुम्हें हमसे? सरपंच जी, जो मुझे जंगल में मुसीबत में मिली थी, मैंने तो केवल इसकी मदद की है। इसने कुछ बुरा नहीं किया है, बल्कि इसके आने से तो मेरे धंधे में मुनाफा हुआ है। मुझे बिल्कुल ही नहीं पता कि ये यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है। और फिर उसके बाद चुड़ैल ने सरपंच जी को बताया उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है। जैसे ही उसकी किसी व्यक्ति से शादी हो जाएगी तो उसके ऊपर से वे चुड़ैल का साया हट जाएगा और वे एक आम इंसान की तरह जिंदगी जी सकेगी। और उसके बाद सरपंच जी ने गोपाल से पूछा, क्या तुम इससे शादी करोगे? गोपाल ये सोच के राजी हो गया कि चुड़ैल ने उसके घर में रहते हुए भी उसका कुछ बुरा नहीं किया, तो वो आगे भी उसका क्यों बुरा करेगी। और ये सोचकर उसने चुड़ैल से शादी कर ली और चुड़ैल से शादी करते ही उसके ऊपर से उस चुड़ैल का साया हट गया। आम इंसानों की तरह सुखी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें और लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड।